हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी प्रश्न अभ्यास 7 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है? साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका हम जो है तर्क सहित इसका उत्तर लिख के रखे हैं। आइए हम यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। आंसर में 1 नंबर का आंसर है, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये विद्या हमारे प्रबंध में नहीं लिखी गई है। यह लेखक की धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। हाँ, यह बात सत्य है कि उम्र में कोई विद्या सीखना आसान है, लेकिन नियमित अभ्यास और विश्वास से लेखक ये विद्या सीख सकते थे। अब आइए वहीं पर अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे का 2 नंबर में है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? तो ये इसको हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए नंबर को में फटे पुराने कपड़े तलाश करके उसकी मुरम्मत करवाई। नंबर ख में है, बाजार से जंबक के 2 डिब्बियाँ खरीदे चोट लगने पर उसे लगाने के लिए। ठीक है। अब ग नंबर में, नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवाई। ग नंबर में, साइकिल सीखने के लिए खुला मैदान तलाश किया। ग नंबर में, साइकिल सीखने के लिए उस्ताद ठीक किए। अब आइए तीसरा में कह रहा है, लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई? लेखक की झूठ की जो पोल है वो कैसे खुल गई? तो उसका है, साइकिल चलाते समय लेखक जिस टांगों से टकरा कर गिरकर बेहोश हो गए थे, उस टांगे पर उसकी पत्नी बैठी थी और लेखक इस बात से अनजान थे। लेखक ने जब अपनी पत्नी से झूठ बोलकर सारा दोष तिवारी जी पर लगाना चाहा तो उसकी पोल खुल गई। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? क ख ग घ 4 पूछा है। किसने किससे कहा? कितने दिन में सिखा देगा? तो ये इसको भी हम लोग यहाँ लिख के रखे हैं। किसने किससे कहा? क नंबर में, लेखक ने तिवारी जी से कहा। ठीक है। अब यहाँ है, कितने दिन में सिखा देगा? तो ये क्या है? लेखक ने तिवारी जी से कहा। और दूसरा में है, ख नंबर में है, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। किसने कहा? नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। किसने कहा? लेखक ने तिवारी जी से कहा है। ग नंबर में है, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। किसने कहा? श्रीमती जी ने लेखक से कहा। लास्ट में है, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लड़ेसा बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। किसने किससे कहा? तो लेखक ने उस्ताद से कहा। अब है पाठ से आगे, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार लिखिए। तो ये इसमें हम अपना विचार लिखते हैं और यही आप लोगों को क्वेश्चन में भी लिख देना है, एग्जाम में भी कैसे लिख देना है। देखिए, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक का गुस्सा आना उचित नहीं था। ऐसा लोगों का मानना है कि बिल्ली के रास्ता काटने या किसी के छींकने से किसी काम को करने में बाधा आती है, पर यह धारणा गलत है। ठीक है। लेखक को तो यह पहले से ही धारणा थी कि वह साइकिल नहीं चला सकते। मनुष्य यदि दृढ़ निश्चय या संकल्प हो, विश्वास हो, प्रयत्न करे तो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है भाई। 2 नंबर में क्या कह रहा है? 2 नंबर में, किसी काम को संपन्न करने में आपको किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है?
किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो हम कोई भी उदाहरण लेके समझाइए। हम लोग एक उदाहरण लिए हुए हैं, इसमें है किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने माता पिता एवं बुजुर्गों से निर्देशन की अपेक्षा होती है। घर के किसी ऐसा कार्य जहां ज़्यादा काम हो तो भाई बहन से मदद की अपेक्षा रहती है, मित्रों से सहयोग की अपेक्षा रहती है। ठीक है। अब आगे में है व्याकरण। क्या करें, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये इसको हम लोग हैं, देखिए, मैदान में डटे रहना, क्या मुश्किलों का सामना करना। मैदान में डटे रहना, मुश्किलों का सामना करना। अब उसी को वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं। सिपाही मैदान में डटे रह कर होशियारी से काम करते हैं। ठीक है। अब ख नंबर में है मैदान मार लेना। मैदान मार लेने वाला सफलता प्राप्त करना या विजय प्राप्त करना। ठीक है, उसी को वाक्यों में प्रयोग कर देना है। कल के फुटबॉल मैच में कॉलेज की टीम ने मैदान मार लिया। अब ग नंबर में हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। अचानक पुलिस को दरवाजे पर देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। वाक्यों में प्रयोग कर देना है। ठीक है, आप कोई भी वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब लास्ट में है घ नंबर, दांत पीसना, अधिक क्रोधित होना या बहुत क्रोधित होना। कबड्डी के खेल में हारने के बाद सोहन दांत पीसते रह गए। ठीक है। अब यहाँ पर है, अब 2 नंबर में है उदाहरण के अनुसार 2 वाक्यों को एक वाक्यों में बदलिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ क नंबर, श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाया। एक वाक्य यहाँ से है, हमारी तरफ देखा। ये 2 वाक्यों में, इन दोनों वाक्यों को मिला के एक वाक्यों में लिखा है यहाँ पर देखिए। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाकर हमारी तरफ देखा, एक वाक्यों में प्रयोग हो गया। उसी तरह से अब ख नंबर दिया हुआ है, उसी समय मशीन मंगवाया। एक वाक्य है। अब यहाँ से यहाँ अलग वाक्य है, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। अब इन दोनों वाक्यों को मिलाकर के हम लोग को एक वाक्यों में लिखना है। तो जैसे यहाँ लिख दिए हम, उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी, एक वाक्यों में हो गया। अब देखिए ग नंबर में, वस्ताद ने हमें तसल्ली दी। एक वाक्य है, चले गए। इन दोनों को मिला के एक वाक्य में लिखना है, वस्ताद ने हमें तसल्ली दी और चले गए। अब घ नंबर में कह रहा है साइकिल का हैंडल पकड़ा। एक वाक्य है, चले गए। 2 वाक्य, इन दोनों को मिला के एक वाक्य में लिखना है। तो चलिए, साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।